सो हे वेल गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं चिकू शर्मा। फिर से आ गई है एक न्यू वीडियो, इम्पॉर्टेंट वीडियो। पिछली वीडियो में हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात की थी, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात की थी, एलिमेंट्री कैनाल के माउथ, टीथ, टंग, इन सब के बारे में बात की थी। एंड उससे भी पहले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन दिया था ह्यूमन फिजियोलॉजी का। सो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं टीथ से नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आता है फेरेनेक्स। इसके बारे में हम बात करेंगे, फेरेनेक्स होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है एंड इसका फंक्शन क्या होता है। एंड ऑल्सो हम डायग्राम की हेल्प से भी इसको देखने की कोशिश करेंगे, इसको जानने की कोशिश करेंगे। नाउ व्हाट इज़ फेरेनेक्स। फेरेनेक्स होता क्या है। फेरेनेक्स थ्रोट होता है। थ्रोट हमारा गला होता है, ठीक है। द फेरेनेक्स इट इज़ डिवाइडेड फॉर डिस्क्रिप्टिव पर्पस इनटू 3 पार्ट्स। डिस्क्रिप्टिव पर्पस से इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वर्णात्मक तरीके से इसको 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट इज नेज़ोफेरेनेक्स, ओरोफेरेनेक्स एंड लैरिंगोफेरेनेक्स। नेज़ोफेरेनेक्स से आपको पता चल रहा है कि नोज़ का पार्ट आ गया, मतलब नोज़ के आसपास ही कहीं मिलेगा। ओरोफेरेनेक्स मतलब ओरो आ गया, ओरल कैविटी के आसपास कहीं मिलेगा। लैरिंगोफेरेनेक्स, लैरिंगो मतलब लैरिंक्स के कहीं आसपास मिलेगा, ठीक है। तो हम फर्स्ट अब बात करते हैं नेज़ोफेरेनेक्स की। नेज़ोफेरेनेक्स होता क्या है। सबसे पहले ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। नेज़ोफेरेनेक्स लाइज बिहाइंड द नेज़ल कैविटी। कहाँ पे, नेज़ल कैविटीज़ के पीछे प्रेजेंट होता है। एंड अबाउ द सॉफ्ट पैलेट, जो हमने बात की थी पैलेट के बारे में, रूफ ऑफ द माउथ होता है, रूफ ऑफ द ऑरल कैविटी जिसको हमने बोला था, उसके बारे में हमने 2 पार्ट बताए थे, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। तो वही सॉफ्ट पैलेट आ गया कि अबाउ द सॉफ्ट पैलेट, अबाउ है सॉफ्ट पैलेट के अबाउ है एंड बिहाइंड है नेज़ल कैविटीज़ के, ठीक है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि ऑस्टिन ट्यूब क्या होती है। ऑस्टिन ट्यूब के बारे में किसी को नहीं पता होता है। कोई भी अगर ये सारी चीज़ें पढ़ाता है तो इतना डीपली नहीं पढ़ाता है, एक एक डेफिनेशन आपको नहीं बताता है, एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं बताता है, जो कि हम बता रहे हैं। सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है ये, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्यूब है कि ऑस्टिन ट्यूब, जो कि हम बता रहे हैं। सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है ये, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्यूब है कि ऑस्टिन ट्यूब होती क्या है। ऑस्टिन ट्यूब, सबसे पहले इसको बोलना भी आना चाहिए कि इसको कैसे बोलते हैं। इसको बोलते हैं ऑस्टिन ट्यूब, ठीक है। ऑस्टिन ट्यूब्स क्या होती है, ये कनेक्ट करती है नेज़ोफेरेनेक्स को मिडल ईयर से, ठीक है। ऑस्टिन ट्यूब का काम क्या होता है कि ये कनेक्ट करती है नेज़ोफेरेनेक्स को मिडल ईयर से, हमारे मध्य कान से नेज़ोफेरेनेक्स को अटैच करती है ऑस्टिन ट्यूब। ओके, डन। फिर नेक्स्ट हमने बात की थी ओरोफेरेनेक्स की। ओरोफेरेनेक्स क्या होता है। ओरोफेरेनेक्स लाइज बिहाइंड द ओरल कैविटी। कहाँ पे, किसके पीछे प्रेजेंट होता है, ओरल कैविटी। जैसे ही वर्ड से ही पता चल रहा है, इसमें ओरल आ गया, ओरो आ गया, मतलब ओरल कैविटी, ठीक है। ओरल कैविटी के पीछे प्रेजेंट होता है। द नोज़ोफेरेनेक्स और ओरल कैविटी, जो हमारा नोज़ोफेरेनेक्स है और ओरल कैविटी है, ओपन इनटू द ओरोफेरेनेक्स। ये कहाँ पे ओपन होती है, ओरोफेरेनेक्स में ओपन होती है। क्या क्या, हमारी ओरल कैविटी और नेज़ोफेरेनेक्स ओरोफेरेनेक्स में ओपन होती है। विच इज़ कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर, जो कि एक कॉमन सा पैसेज है फूड एंड एयर का। किसका पैसेज है, फूड एंड एयर का कॉमन पैसेज है, जहाँ से फूड एंड एयर पास आउट होता है, ठीक है। थर्ड अब हम बात करेंगे लैरिंगोफेरेनेक्स की। लैरिंगोफेरेनेक्स क्या होता है, इसके वर्ड से पता चल रहा है कि ये लैरिंक्स से डिफाइन होता है, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट इन्फीरियर पोर्शन ऑफ द फेरेनेक्स। ये सबसे मोस्ट इन्फीरियर पोर्शन होता है फेरेनेक्स का। मोस्ट इन्फीरियर पोर्शन इसको बोला जाता है फेरेनेक्स का। एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि मोस्ट इन्फीरियर पोर्शन कौन सा होता है फेरेनेक्स का। सो दैट इज़ लैरिंगोफेरेनेक्स इज़ द मोस्ट इन्फीरियर पोर्शन ऑफ द फेरेनेक्स। तीनों के बारे में हमने बात कर ली, व्हाट इज़ फेरेनेक्स। एंड फेरेनेक्स के 3 टाइप्स होते हैं, नेज़ोफेरेनेक्स, ओरोफेरेनेक्स एंड लैरिंगोफेरेनेक्स। अब इसका फंक्शन क्या होता है, कॉमन सा फंक्शन है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फूड एंड एयर को हमारी बॉडी के अंदर डालता है, फूड एंड एयर हमारी बॉडी यहाँ से पास आउट होके अंदर जाता है, ओके। सो हम इसको अब एक बार डायग्राम की हेल्प से भी जान लेते हैं
कि डायग्राम में कैसा दिखता है, और इसके डायग्राम में इसके तीनों पार्ट्स को हमें डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो पहला हमने फेरेनेक्स का पार्ट बताया था, दैट इज़ नेज़ोफेरेनेक्स। नेज़ोफेरेनेक्स ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं नेज़ोफेरेनेक्स, ठीक है। नेज़ोफेरेनेक्स इसको बोलते हैं। और ये हमने क्या बताया था कि ये सॉफ्ट पैलेट के पीछे प्रेजेंट होता है। हमने दो पैलेट बताए थे, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट होता है ये आगे वाला पोर्शन, सॉफ्ट पैलेट होता है ये पीछे वाला पोर्शन। इसके पीछे प्रेजेंट होता है नेज़ोफेरेनेक्स, ठीक है। एंड हमने इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी, दैट इज़ ऑस्टिन ट्यूब। ऑस्टिन ट्यूब का काम क्या होता है, ये कनेक्ट करती है मिडल ईयर को और नेज़ोफेरेनेक्स को, ठीक है। ऑस्टिन ट्यूब के बारे में ज़्यादा ध्यान रखना कि ये कनेक्ट करती है मिडल ईयर को और नेज़ोफेरेनेक्स को। इसके बाद हमने बात की थी ओरोफेरेनेक्स की, कि ओरोफेरेनेक्स क्या होता है। ओरोफेरेनेक्स जो होता है वो देखिए यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, बिहाइंड द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के पीछे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो नेज़ोफेरेनेक्स होता है और जो ओरल कैविटी होती है वो ओरोफेरेनेक्स में ही ओपन होती है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें ओरोफेरेनेक्स में ही ओपन होती हैं, ओके। थर्ड हमने बताया था लेरिंगोफेरेनेक्स। लेरिंगोफेरेनेक्स को हमने मोस्ट इन्फीरियर पोर्शन कहा था, दैट इज़ द पोर्शन इज़ मोस्ट इन्फीरियर पोर्शन ऑफ द फेरेनेक्स, ठीक है। ये हमारा लैरिंक्स हो गया, ये टंग हो गई, ठीक है, दैट इज़ हमारी ये है हमारी नेज़ल कैविटी, ठीक है। ओसोफेगस के बारे में हम आगे बातें करेंगे। सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वेल्डियर्स रिंग की, कि वेल्डियर्स रिंग होती क्या है। ये हमारे फेरेनेक्स में ही प्रेजेंट होती है, फेरेनेक्स का ही एक पार्ट होती है, जो हमारे लिम्फेटिक टिश्यूज़ होते हैं। फेरेनेक्स के जो लिम्फेटिक टिश्यूज़ होते हैं और जो ओरल कैविटी होती है वो एक रिंग लाइक मैनर में अरेंज हुई होती है, उसको बोलते हैं हम वेल्डियर्स रिंग। हमारे फेरेनेक्स का जो लिम्फेटिक टिश्यू होता है और ओरल कैविटी होती है वो एक रिंग लाइक मैनर में अरेंज हुई होती है, उसको हम वेल्डियर्स रिंग बोलते हैं। और ये 4 पार्ट्स में कंसिस्ट होती है। इसका पहला पार्ट आता है फेरेंजियल टॉन्सिल्स। फेरेंजियल टॉन्सिल्स नेम से ही पता चल रहा है अटैच होती है फेरेनेक्स से, और जब ये चिल्ड्रंस में होती है, चिल्ड्रन फेरेंजियल टॉन्सिल्स जो होती हैं वो एनलार्ज होती हैं, बड़े होते हैं, एंड देन रेफर्ड टू एज द एडेनॉइड्स। फिर ये रेफर हो जाते हैं एडेनॉइड्स में, ठीक है। जब ये चिल्ड्रंस में होती है तो ये एनलार्ज होती है, बड़े होते हैं, एंड जब ये रेफ़र होती है बड़े होने के बाद तो ये एडेनॉइड्स में रेफर हो जाती है, ठीक है। फिर आती है ट्यूबल टॉन्सिल्स। क्या होती है ट्यूबल टॉन्सिल्स? ये हमारी जो ऑस्टिन ट्यूब होती है उसके अराउंड सिचुएटेड होती है, उसके अराउंड ये प्रेजेंट होती है। फिर आता है हमारा थर्ड पैलेटिन टॉन्सिल्स। नेम से ही पता चल रहा है अटैच होती है हमारे पैलेट से, और जो पैलेटिन टॉन्सिल्स होते हैं आर ऑफन इन्फेक्टेड लीडिंग टू शॉर थ्रोट। ये अक्सर इन्फेक्ट करते हैं शॉर थ्रोट को, मतलब हमारे गले में जो खराश होती है वो पैलेटिन टॉन्सिल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। लिंगुअल टॉन्सिल्स फोर्थ पार्ट आता है इसका, जो कि अटैच होता है फेरेंजियल पार्ट ऑफ द टंग से। हमारी टंग का जो फेरेंजियल पार्ट होता है उससे भी अटैच होता है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी हमारे लिम्फॉइड टिश्यूज़ होते हैं वो एक्टिव होते हैं प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन ए। इम्यूनोग्लोबिन ए का प्रोडक्शन के लिए एक्टिव होती हैं, जो कि हमारी इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम के लिए क्या इम्पॉर्टेंट होता है? इम्यूनोग्लोबिन ए, जो कि कौन प्रोड्यूस करता है? जो हमारी बॉडी में लिम्फोइड टिश्यूज़ होते हैं वो एक्टिव रहते हैं। प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर इम्यून सिस्टम, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इससे हम डायग्राम की हेल्प से पढ़ते हैं, डायग्राम की हेल्प से हमें और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए ये है डायग्राम हमारे वेल्डियर्स रिंग का, ठीक है। वेल्डियर्स रिंग ये राउंड शेप में, रिंग की शेप में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और सबसे पहले हमने इसमें बात की थी फेरेंजियल टॉन्सिल्स की, तो ये होती है फेरेंजियल टॉन्सिल्स, ठीक है। ये फेरेंजियल टॉन्सिल्स होती हैं। फिर हमने बात की थी ट्यूबल टॉन्सिल्स की, ये ट्यूबल टॉन्सिल्स होती हैं, ऑस्टिन ट्यूब के अराउंड प्रेजेंट होती है। ये हमारी ऑस्टिन ट्यूब होती है और इसके अराउंड ये ट्यूबल टॉन्सिल्स प्रेजेंट होती है। फिर आता है पैलेटिन टॉन्सिल्स, ये पैलेट से अटैच होती है, हमारा पैलेट जो होता है उससे अटैच होती है और ये इस शेप की होती है, ये पैलेटिन टॉन्सिल्स होती हैं।
फिर आती है हमारे पास लिंगुअल टॉन्सिल्स। लिंगुअल टॉन्सिल्स देखिए ये रही, ये हमारी लिंगुअल टॉन्सिल्स होती है, इस शेप की होती है, ऐसी होती है। ओके डन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की होंगी। सो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और जब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और थोड़ा खुशी मिलती है। तो डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड press the bell icon of my YouTube channel, which is Chiku Unique Classes. Thank you.